साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त ने विकास कार्यों को लेकर मंडल के समस्त जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, अब दोनों पहिए साथ मिलकर सदन में कार्य करेंगे। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत एडीएम सिटी के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। जनपद के सभी तहसीलों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन व ब्लॉक में 2-2 ऑटोमेटिक रेन गार्ड की होगी स्थापना। गुलरिया थाने के पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आशा और आंगनबाड़ी के क्षेत्र में भौगोलिक एकरूपता लाने के उद्देश्य से दूसरे दिन भी दिया गया प्रशिक्षण। रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने लूट का अपराध करने के आरोप में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और 22 से 24 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना, दामिनी व सचेत ऐप का करें प्रयोग। गोरखपुर दौरे पर पहुंची ग्राम विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने विभागीय अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की गई। वहीं शासन के मंशा के अनुरूप विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने की अपील भी की गई। आदरणीय माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ ग्राम विकास विभाग के मैं पीडीओ साहब हैं, डीसी मनरेगा साहब हैं। सौरभ श्रीवास्तव डीसी नरेगा भी। नाम रमेश शुक्ला, विकास अधिकारी सजनवा। ठीक है, अच्छा दूसरे ही बात है। तीन लोग कौन? दुर्योधन खंड विकास अधिकारी। मेरे पास कोई बात है कोई प्लान? अनिल सिंह पीडीओ। कितने हैं उसकी बात नहीं मैं कर रही, मैं ये बात कर रही कि जहाँ पे आपके और एक को कोई चार्ज है नहीं, है ना? जी इस प्रकार कर रहे हैं, नहीं कर रहे? ठीक कर रहे हैं। सरकार की जो योजना में है कि हम ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय बहुत जल्द परिणित करेंगे। अभी इस पे काम बहुत धीरे चल रहा है। ग्राम पंचायत भवन बढ़िया बन गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने बताया, आज ये मेरा गोरखपुर जनपदीय दौरा है। चूँकि हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जितने हम सहयोगी मंत्री हैं सभी जनपद जा करके अपने अपने विभागों की समीक्षा बैठक और भी विभागों की जो नई योजनाएं काम कर रही हैं उसका देखरेख भी करते हैं, हम लोग निरीक्षण भी करते हैं और कहीं कुछ दिखता है कम बेसी तो उसको अपना समझाते हैं, बात करते हैं। उसी दौरान हम आज गोरखपुर, चूँकि हमारे देवरिया जनपद के बगल सटा हुआ है और मैं और 43 जनपद कर चुकी हूँ, लेकिन गोरखपुर बीच में मैं नहीं कर पाई थी, तो अपने विभागीय आज समीक्षा बैठक करूँगी, चौपाल भी करूँगी। क्योंकि मैं हर जनपद में जहाँ जाती हूँ तो अपने अनुसूचित बस्ती में एक चौपाल जरूर रखती हूँ, तो आज इसी दौरान मैंने एक अनुसूचित बस्ती में चौपाल भी रखा हुआ है और विभागीय निरीक्षण भी करूँगी कि मेरे विभाग से क्या क्या कैसे हो रहा है। आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में शासन के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे विकास कार्यों को लेकर मंडलीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मौजूद मंडल के समस्त जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारियों से मंडलायुक्त ने विभिन्न विभागों में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की।
वहीं मौजूद जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में चल रहे विकास कार्यों को समय से व गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। संबंधित विभागीय अधिकारी विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें, वहीं जल्द से जल्द कार्यों को पूरा कर जनता के सुपुर्द करें। बैठक में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल सहित देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर के जिलाधिकारी और सीडीओ मौजूद रहे। पेविंग और डस्ट में तो हम सर खासतौर पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और सर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, अगर ये कोई प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर्स कम हो रहा है सर, तो उनका ये कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट सर जी सर एयर ग्रीन फॉरेस्ट हो गया सर, ये ले लिया सर। 37 करोड़ का तो सर हम टेंडर कर चुके हैं, 32 करोड़ और आने हैं सर, तो उसकी भी प्रोजेक्ट्स हम ले सकते हैं। 37 का तो हमारा हो गया है सर। हमने सर एंड टू एंड पेविंग 10 हमने सर मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन भी ली है सर। एक हम सर CNG के वो भी ले रहे हैं सर, 50 CNG के हमारे डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल सर। फेजिंग आउट प्लांट भी लिया है इसी से, वो ले लिए सर, ले लिया सर। अभी तो एक है सर एक सर, हाँ ठीक है सर। गोरखपुर पहुंची प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने केंद्र सरकार के पहल पर महिला आरक्षण बिल पारित होने की खुशी जाहिर की। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि बिल के तहत महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। विगत 9 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधी आबादी को लगातार प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। अब सदन में दोनों पहिए मिलकर बराबर से कार्य कर सकेंगे। महिला आरक्षण बिल हमारी केंद्र सरकार, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कि ये 9 साल के नेतृत्व में जो एक तो पहले से जब से हमारी सरकार बनी थी तब से ही आधी आबादी को लगातार प्रोत्साहित करते हुए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, VC सखी के माध्यम से जो गांव में रह रही हमारी बहनें थी उनको प्रोत्साहित करके रोजगार से जोड़ने के लिए, लगातार आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही थी। लेकिन ये महिला आरक्षण जो हमारे लोकसभा के सदन में बैठने वाले आरक्षण आज हमें मिला है, ये बहुत ही सराहनीय है। इससे हमारे ये दोनों पहिया जो महिला और पुरुष का है ये बराबर काम करेगा और निश्चित रूप से इस आरक्षण से हमारी बहनों का, इस देश की महिलाओं का बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में ADM सिटी अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक में शासन के निर्देश के क्रम में आगामी त्योहारों को लेकर आपसी सौहार्द व भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। बरावफात, गणेश विसर्जन सहित आगामी त्योहारों में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने की बात की गई। बैठक में SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, SP साउथ अरुण कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पीस कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। साथ एक दिन पड़ रहा है, रास्तों में पंडाल भी रहेंगे और जब जुलूसे मोहम्मदी तमाम लोग की संख्या में जुलूसे मोहम्मदी गोरखपुर के विभिन्न इलाकों से निकलना है और हम लोग खुद उसमें करने मन्नत हाउस के पास से 17 जुलूस गुजरते हैं जहां पर ताल के साथ शुरू करना चाहूंगा कि हेलो, आज जो मीटिंग हो रही है ये हम लोग चाहते हैं कि जो शासन और प्रशासन की गाइडलाइन अगर आ गई हो तो अगर उसके गुफ्तगू हो तो अच्छी बात है, क्योंकि तमाम बड़े जुलूस अल सुबह यानी फजर की नमाज जो भोर में होती है और भोर की नमाज से लेकर रात 3 बजे तक जुलूस मोहम्मदी का जुलूस निकलता रहता है। हम लोग चलते हैं और जिस तरीके से आप लोगों का जो आदेश होता है उसके मुताबिक हम लोग तरीके से इतनी मजबूत बल्लियों के साथ सड़क को ढक दिया गया है सजावट के साथ कि एक और SP सिटी साहब आप शहर में निकल भी रहे हैं, आपने देखा होगा कि घासी कटरा जो थाना तिवारीपुर क्षेत्र में। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय आई एम अमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में शासन की पहल पर सभी तहसीलों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना की जा रही है। साथ ही साथ ब्लॉकों में 2-2 ऑटोमेटिक रेन गाज की स्थापना की जा रही है। इससे मौसम के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी मिलने के साथ ही अन्य जानकारियां भी एकत्रित की जा सकेंगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल शासन द्वारा प्रारंभ की जा रही है। सभी तहसीलों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही सभी ब्लॉक्स में 2-2 ऑटोमेटिक रेन गॉज भी स्थापित किया जा रहा है। इसका आशय इस बात से है कि जो इस समय हम लोग रेनफॉल का पैटर्न देख रहे हैं कि कुछ जगहों पे बारिश होती है, कुछ जगहों पे बारिश नहीं होती है। इससे यह अनुमान लगाया जा पाना संभव नहीं हो पाता कि कौन सा क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हुआ है। तो ये जब स्टेशंस यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएंगे, इसके लिए स्थलों का चिन्हांकन किया जा रहा है। तहसीलों के माध्यम से, खंड विकास कार्यालयों के माध्यम से स्थलों का चयन किया जा रहा है और इन स्थलों पर बहुत जल्द ही शासन और मौसम विभाग के सहयोग से ये स्टेशन इस्टेब्लिश कर दिए जाएंगे। इससे मौसम की पूर्वानुमान की सूचना भी हमें सही समय पर मिलने और अच्छी सुविधाएं उसमें उपलब्ध हो जाएंगी। प्लस जो हमारा विंड स्पीड है और जो हमारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं उस पर भी हमें सूचनाएं प्राप्त होने लगेंगी और रेनफॉल कितना हुआ है इसका भी एक हम समुचित आकलन कर पाएंगे। तो ये बहुत ही जल्द इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इसी के लिए अभी कुछ दिन पहले इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कुछ विशेषज्ञ यहाँ पर भ्रमण करने आए थे। इनको स्थल दिखाया गया है जिससे वे लोग सेटिस्फाइड भी हैं और उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उसके अनुसार अन्य जगह भी स्थल चयन कर लिए गए हैं। जैसे ही इस पर आगामी कार्रवाई होती है, इस पर जल्दी ही हम लोग स्टेशन स्थापित कर लेंगे। अभी फिलहाल देखा जाए तो कहाँ पे स्टेशन संचालित है, कहाँ से काम हो रहा है? देखिए, अभी जैसे इस समय हमारा एक स्टेशन जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है वो इनके सिंघड़िया वाले स्टेशन पे इस्टेब्लिश्ड है। उसके अलावा हमारा IMD का मतलब CWC का भी एक स्टेशन हमारा पीपीगंज के पास वहाँ पे इस्टेब्लिश है। इस तरीके से अभी 2 ही 3 स्टेशन हैं जो उसको जिससे हम लोग रेनफॉल को मॉनिटर करते हैं। लेकिन और स्टेशन आ जाएंगे तो एक बेटर उसमें हम इंफॉर्मेशन को मॉनिटर कर पाएंगे। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुलरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान विनोद वेलदार के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा योगेंद्र सिंह ने बताया। जनपद गोरखपुर में संगठित अपराध के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान के क्रम में थाना गुलरिया पर 669/23 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके आरोपी विनोद बेलदार पुत्र रामहरि, जो कि जंगल डुमरी नंबर 1 थाना गुलरिया का रहने वाला था, इसको गुलरिया थाने के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा अवैध तरीके से शराब का कारोबार किया जाता था, जिसके खिलाफ की थाना गुलरिया पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जनपद में आशा और आंगनबाड़ी क्षेत्र में भौगोलिक एकरूपता लाने के उद्देश्य से विकास भवन सभागार में 3 दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन शुक्रवार को विकास भवन सभागार में 6 ब्लॉकों को आमंत्रित किया गया, जिसमें CDPO, MOIC व जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन आदि शामिल है, जो आपसी सामंजस्य स्थापित करके शासन व प्रशासन को जमीनी आंकड़े प्रेषित करेंगी। करते हुए माइक्रो प्लान बना के देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके संबंधित मुख्य का और आपकी जो आशा सखी है वो जाके गांव में मैपिंग करेंगी, सोशल मैपिंग करेंगी और गांव में एकीकृत करने की कार्यवाही करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव बस आपको इतना समझना है कि एक आशा पे हमें एक आंगनबाड़ी पे एक आशा को लेके आना है। आंगनबाड़ी को आधार मानते हुए ही पूरी प्रक्रिया की जाए। ठीक है, तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव है। आज की पूरी ट्रेनिंग में हम लोग इस प्रोसेस को समझेंगे, एप्लीकेशन का यूज़ क्या है और हमारे जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनकी भूमिका क्या हो। जो पंचायत के लोग हैं, जो ICDS विभाग के लोग हैं और स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, उन सभी की क्या भूमिका होगी,
3 जिले जो है चंदौली, वाराणसी और गोरखपुर को हम लोगों ने प्राथमिकता पे लिया है। और आपको पता भी है कि गोरखपुर वैसे भी एक सीएम, तो हमारा जो प्रदेश है और हमारा गोरखपुर जो है वो पहला जनपद और पहला प्रदेश है जहाँ से हम इस गतिविधि का संचालन कर रहे हैं। तो आपके यहाँ दूसरे प्रदेश से भी लोग इसको देखने के लिए आएंगे, तो आपकी जवाबदेही। आप कितने ब्लॉकों के हैं? सर 6 ब्लॉक के 6 ब्लॉक आज भी हैं? आज भी 6 ब्लॉक हैं। कल 6 तक 6, बाकी कल है जी, बाकी रिमेनिंग जो है वो कल होंगे। नगर है और गढ़ा है, पाली है, गगहा, सॉरी। विकास भवन के सभागार में ये हमारी कार्यकर्ती एवं सभी विकासखंड स्तर से जो 6 विकासखंड आ गए हैं वहाँ के बाल विकास परियोजना अधिकारी, साथ ही उनके साथ जो है इस टीम से जुड़े हुए MOIC साहब उपस्थित प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराने के लिए स्टेट स्तर से किसी की टीम जो आई हुई है, उसके साथ साथ अन्य प्रतिभागीगण आप सभी का इस दूसरे सत्र में जो है दूसरा दिन है सत्र का, उसमें सभी का स्वागत है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए DDO राजबड़ी वर्मा ने बताया, ये प्रशिक्षण सत्र जो आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यक्षेत्र एकीकरण संदर्भित ये प्रशिक्षण चल रहा है, ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण है और 3 दिवस में एक पहला दिन जो है कल समाप्त हो चुका है, जिसमें 6 विकासखंड के जो है प्रतिभागियों ने इसमें सम्मिलित होकर के प्रशिक्षण लिया है। दूसरा आज दिन है जिसमें 6 विकासखंडों के MOIC, वहाँ के जो है बाल विकास परियोजना अधिकारी और उनसे जुड़ी हुई टीमें यहाँ पे प्रशिक्षण सत्र में भाग ले रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो है ग्राम पंचायत और राजस्व ग्राम लेवल पर जो सर्वे आदि का कार्य है, जिसमें कि बच्चों से लेकर के गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, किशोरियों आदि का है, उनका जो है डाटा मिसमैचिंग ना हो, एकीकरण के संदर्भ में मुख्य उद्देश्य इसी के प्रशिक्षण सत्र ये पूरे दिन का है। और कल जो है शेष जो विकासखंड है उनका भी प्रशिक्षण ये आयोजित करा करके मुख्य उद्देश्य बाल विकास से संबंधित और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बिंदुओं को एकीकरण के रूप में जो है सर्वे आदि का काम करा करके पूरा किया जाना है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में लूट के अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने लूट का अपराध करने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया है, जिनकी पहचान सुजीत सोनकर व एक नफर बाल अपचारी के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए क्षेत्र अधिकारी कैंट मानुष पारिक ने बताया, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज SP सिटी महोदय के मार्गदर्शन में थाना रामगढ़ की टीम ने 2 लूट के अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनसे 1 मोबाइल फोन और 1 बाइक ये बरामद हुए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्वानुमान के अनुसार 22 से 24 सितंबर तक गरज चमक के साथ भारी बारिश व वज्रपात की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसे में शासन द्वारा जारी किए गए दामिनी व सचेत ऐप के माध्यम से वज्रपात की यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करके ही घरों से बाहर निकलें, जिससे आप सुरक्षित रह सकें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया, तो इसलिए ये जो मौसम है अगले 2-3 दिनों तक इसी प्रकार बना रहेगा और मैं जनपद वासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जब मौसम इस तरीके से वज्रपात की घटनाएं होने की संभावना हो तो दामिनी ऐप और सचेत ऐप जो आपने अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर रखा है उसको ज़रूर चेक कर लें और उसके अनुसार ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। यदि रेड जोन में है तो अपनी यात्रा को कुछ देर के लिए स्थगित कर दें और जब मौसम साफ़ हो जाए तभी उसमें मूवमेंट करें और प्रयास ये करें कि पक्के मकानों में ही शरण लिए रहें, जिससे कि आप सुरक्षित रह सकते हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त ने विकास कार्यों को लेकर मंडल के समस्त जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक।
राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, अब दोनों पहिए साथ मिलकर सदन में कार्य करेंगे। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत एडीएम सिटी के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। जनपद के सभी तहसीलों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन व ब्लॉक में 2-2 ऑटोमेटिक रेन गार्ड की होगी स्थापना। गुलरिया थाने के पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आशा और आंगनबाड़ी के क्षेत्र में भौगोलिक एकरूपता लाने के उद्देश्य से दूसरे दिन भी दिया गया प्रशिक्षण। रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने लूट का अपराध करने के आरोप में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और 22 से 24 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना। दामिनी व सचेत ऐप का करें प्रयोग। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।